दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है या फिर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने स्मार्ट मीटर में या अपने बिल में चेक करना चाहिए ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो या फिर अगर कोई चीज़ उसमें गड़बड़ी है तो आप उसे तुरंत पता कर सकें और उसे ठीक करा सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में किसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्मार्ट मीटर कंज्यूमर्स का अक्सर ये शिकायत रहता है कि उनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर उनका बैलेंस अचानक से बहुत ज़्यादा कट जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे करेंगे या फिर उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, या फिर अगर ये समस्या अगर होगी भी तो आप तुरंत उसे पता कर पाएंगे और उसे ठीक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है या फिर उन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहला है आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे रजिस्टर करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तभी आप अपने अकाउंट का डिटेल देख पाएंगे, अपने बिल से संबंधित पूरा डिटेल आप देख पाएंगे। चाहे आपको कोई स्टेटमेंट देखना है, आपका रिचार्ज हिस्ट्री देखना है या फिर कंजम्पशन हिस्ट्री देखना है, तो ये सभी चीज़ें आप तभी देख पाएंगे जब आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर पे अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। हालांकि आप बिना रजिस्टर किए भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको बिलिंग से संबंधित पूरा डिटेल देखने के लिए आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे रजिस्टर करना जरूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। दोस्तों दूसरा ये है कि आपको ये चेक करना है कि आपका मीटर रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, यानी कि डेली आपका मीटर रीडिंग, आपका मीटर भेज रहा है कि नहीं। दोस्तों एक बार अगर आप अपना बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप अपना डेली का स्टेटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और सबसे ऊपर में जो ये 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 लाइन का ऑप्शन है, यहाँ मेनू बटन में क्लिक करके आपको व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन टैब में आ जाना है। यहाँ पे आपको डे वाइज आपको स्टेटमेंट दिखता है। उसके नीचे में आप देखिए यहाँ पे एक आपको मीटर रीडिंग का कॉलम है, इसमें आप देखिए आपको पर डे का रीडिंग दिखता है। जिस दिन आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं करेगा उस दिन आपको ये रीडिंग वाला बॉक्स जो है वो ब्लैंक मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका कंजम्पशन नहीं है वहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। अगर आपका कंजम्पशन नहीं हो रहा है, आपका दुकान या घर बंद है, तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर रीडिंग आएगा, लेकिन वो सेम ही रीडिंग आपको पर डे आएगा। वहाँ पे आपका स्पेस खाली नहीं रहेगा। अगर ये स्पेस खाली है इसका मतलब कि उस दिन आपका मीटर आपका रीडिंग नहीं सेंड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एनर्जी चार्ज है, जो भी यूनिट का पैसा है वो नहीं कटता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर बहुत दिनों तक अगर आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं करता है, बहुत दिनों तक अगर ये बॉक्स आपको खाली मिलता है, इसका मतलब है कि आपका मीटर डेली बेसिस पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। वैसे में आपका एनर्जी चार्ज पर डे बेसिस पर नहीं करता है। जब भी आपका मीटर एक बार कम्युनिकेट करेगा वैसे में आपको एक साथ जितने दिन के बाद कम्युनिकेट करेगा उतने दिन का एनर्जी चार्ज एक बार में कट जाता है। तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपका ये मीटर 1-2 दिन गैप करके कम्युनिकेट करता है या 2 दिन 3 दिन का गैप है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10-10 दिन तक ये कॉलम आपको ब्लैंक मिलता है, आप मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, 15 दिन 20 दिन तक अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आपको इसकी शिकायत ऑफिस में करना चाहिए ताकि वो चेक कर सकें और इसमें जो भी कुछ खामी है उसको ठीक कर लेंगे, या फिर अगर मीटर में कुछ खराबी है तो मीटर चेंज कर पाएंगे। नहीं तो एक बार में बहुत दिनों का अगर रीडिंग एक साथ कम्युनिकेट होगा तो उतने दिनों का पैसा एक मुश्त कट जाएगा और आपको लगेगा कि आपका बिल गलत हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा आपका पैसा एक बार में कट जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें आपको ऑफिस में कंप्लेन करके ठीक करवा लेनी चाहिए। तीसरा ये है कि आपको ये चेक करना है कि आपको हर महीने आपका बिजली का बिल जनरेट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों स्मार्ट प्रीपेड मीटर के केस में भी पुराने मीटर की तरह आपका हर महीने बिजली का बिल जनरेट किया जाता है, लेकिन ये बिल ऑटोमेटिक जनरेट होता है। आपका मीटर ऑटोमेटिक आपका रीडिंग सेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट हो जाता है। इसलिए आपके घर पे कोई भी मीटर रीडर आपको बिल देने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये बिल आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट svpdcl.co.in या फिर nvpdcl.co.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए आपको जैसे पुराने बिल चेक करते थे वैसे ही आपको विद्युत विपत्र देखने वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपका अपना सीरियल नंबर डालना है। उसके ऊपर में आप देखिए यहाँ पे आपको व्यू बिल का एक ऑप्शन आता है। इस व्यू बिल पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल डाउनलोड हो जाएगा। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के 1 महीने बाद से आपको नए मीटर का बिल आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बिल डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें आपका नया मीटर नंबर आना चाहिए, या फिर जो करंट बिल है वो आपका जनरेट हुआ रहना चाहिए। अगर आपका पुराना बिल ही दिख रहा है, जैसे आपको मीटर लगे हुए 3 महीने 4 महीने हो गया और आपको पुराना ही बिल आपको वहाँ पे डाउनलोड करने पे दिख रहा है, तो आपको ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका बिल हर महीने जनरेट नहीं हो रहा है। दोस्तों हर महीने आपका बिल जनरेट नहीं होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका मीटर जब चेंज किया गया है, स्मार्ट मीटर जब लगाया गया है, उस समय ही आपका जो भी पुराना मीटर का रीडिंग है वो गलत डाल दिया गया है, जिसकी वजह से आपका बिल जनरेशन बंद हो गया है, या फिर स्मार्ट मीटर आपका कम्युनिकेट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपका बिल जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप ऑफिस में कंप्लेन करके इसको ठीक करवा लें ताकि आपका हर महीने बिल जनरेट हो। नहीं तो अगर कोई भी आपको सरचार्ज लग रहा होगा, कोई भी फाइन लग रहा होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा और बहुत दिनों बाद जब एक साथ आपको बिल जनरेट करके मिलेगा, बहुत दिन बाद आपको एक बार बिल जब जनरेट होगा तो उतने दिनों का आपको फाइन एक साथ चार्ज हो जाएगा, या फिर उतने दिनों का जो भी
एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, बिल में कोई भी डिफरेंस अमाउंट होगा, तो आपको एक बार में उतना पे करना पड़ जाएगा और आप बीच में इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बीच में उसको कोई भी चीज़ उसका पता नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका हर महीने आपका बिल आपके वेबसाइट से डाउनलोड करके देखना है कि आपका बिल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथा, आपको चेक करना है कि आपके बिल में कोई फाइन तो नहीं लग रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको हर महीने अपना बिल डाउनलोड कर लेना है और इन 3 जगहों पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे अमाउंट आपका जीरो है कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला है आपका डीपीएस यानी कि डिले पेमेंट सरचार्ज जिसको बोलते हैं, यानी कि आपका लेट फाइन है। अगर आपके बिल में पहले से कोई बकाया होगा तो यहाँ पे आपको लेट फाइन जोड़ के आएगा। तो ऐसे में आप अपना जो भी बकाया है उसको पेमेंट कर दीजिए, आपको फिर इस लेट फाइन से आप बच जाएंगे, इसमें आपको भी आपको लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है एक्सेस डिमांड चार्ज। ये आपको तब लगता है जब आपका लोड, जो भी आपका कंजम्पशन लोड है, आपके सैंक्शन लोड से अधिक हो जाता है, यानी कि जितने लोड का आपने कनेक्शन लिया है उससे अधिक लोड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेस लोड का फाइन लगता है। तो अगर आपके बिल में इस तरह का कोई फाइन है, यहाँ पे आपका एक्सेस डिमांड चार्ज जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके यहाँ अधिक लोड का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में आपका जो भी एक्चुअल लोड है उसके अकॉर्डिंग अपना सैंक्शन लोड बढ़ा लीजिए ताकि ये फाइन आपको नहीं लगे। तीसरा है आपका कैपेसिटर चार्ज, यानी कि अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम आ रहा है तो आपको यहाँ पे पावर फैक्टर का सरचार्ज लगता है। ये पावर फैक्टर सरचार्ज सिर्फ कमर्शियल कनेक्शन में लगता है, डोमेस्टिक में आपको ये चार्ज नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन है, इसमें अगर आपको ये चार्ज ऐड होकर आ रहा है तो आपको अपना पावर फैक्टर ठीक करना होगा। इसके लिए आप चाहें तो अलग से कैपेसिटर इंस्टॉल करवा सकते हैं, अपने प्रीमिसेस में अलग से कैपेसिटर ऐड कर लीजिए ताकि आपका पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर हो जाए और आपको ये फाइन नहीं देना पड़े। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है या फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है आपको अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दूसरा है आपको आप ये चेक करना है कि आपका मीटर पर डे या फिर डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। तीसरा है आपका हर महीने बिल जनरेट हो रहा है कि नहीं। और चौथा, आपके बिल में कोई फाइन तो नहीं लग रहा है। तो ये 4 चीज़ें चेक करेंगे तो आपको आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी, या फिर कोई भी अगर इसमें चीज़ गड़बड़ रहेगी तो आप उसे चेक करके उसे ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।